journal reforms. First is, चिल्लाते रहते हैं यूं नहीं, टीचर्स वीडियो बना रहे होते हैं, आंटी कुछ भी बोलते हैं यहाँ पे आके। जर्नल रिफॉर्म्स। इन जर्नल रिफॉर्म्स बेटा we will do several steps. Is it clear? In this the first one is expansion of irrigation facilities. Expansion of irrigation facilities. Clear beta? Steps. These are some steps which were started under journal reforms. With the view to raise productivity in agriculture, irrigation facilities have been expanded. Various major and minor irrigation projects has been launched across different parts of the country to attain the success regarding the expansion of irrigation facilities. मतलब हमारे देश के सभी क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज जो होती है, सिंचाई से संबंधित जो खेतों में हमें पानी वगैरह देना होता है फसलों के लिए, उसको एक्सपेंड करना, मतलब उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करना ताकि हर एक हमारे फार्मर्स को वो चीज मिल पाए बेटा। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स, दैट इज इन 1951 बार्ले 17% of land was under permanent means of irrigation। देखिए कौन सी फसल थी ये? बार्ले। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। क्लियर बेटा? In 1951, barely 17% of land was under permanent means of irrigation। जो permanent of means of irrigation थे 1951 में कितना परसेंट एरिया कवर करते थे? 17% एरिया। Is it clear? But now it is covering about 45% of land under cultivation। Clear beta? Second one is provision of credit। जैसे हमने रूरल क्रेडिट में आपको अच्छे से बताया ही है, अर्बन और रूरल क्रेडिट वगैरह में। इसको मैं थोड़ा जल्दी से समझा देती हूँ आपको। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो बनाई थी वो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, किस पे? लो इंटरेस्ट रेट पे। उसके बाद बेटा आरडीबी जो होते हैं आपके रूरल डेवलपमेंट्स, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, ये आप लोग पहले मैंने आपको एक चैप्टर कराया था रूरल वाला, उसमें हम कर चुके हैं। एट प्रेजेंट अगर देखें, एट प्रेजेंट 94,647 जो है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट societies and 768 primary cooperative agriculture and rural development banks in the country are there to provide credit to each and every farmers existing in the society. Commercial banks also have been catering the credit needs। commercial bank भी इसमें कर रहे हैं अपनी भागीदारी। These are providing about
विच हु बेटा कमर्शियल बैंक्स are providing 72% of total institutional credit. क्लियर बेटा। फिर आपके आए RRBs, रूरल रीजनल बैंक्स, एंड उसके बाद बेटा आपका 1982 में आपके आया नबार्ड, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। नबार्ड के बारे में आप लोग को सबको पता है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल। In 2017 and 18, flow of institutional credit to the farmers was estimated to be of rupees 11,79,425 crore. Got it बच्चे? Okay, the next one is your regulated market and cooperative marketing societies. Regulated market and cooperative marketing societies. Regulated markets have been established across all parts of the country. Each and every part में इनको establish किया गया with the view of offering remunerative price to the farmers, कि फार्मर्स को ऐसे प्राइजेस पे प्रोडक्ट को परचेज किया जाए कि उनको इनकम सोर्स की तरह वो लगे, उनको अपना आप ऐसे ना लगे कि वो बहुत लो लेवल के फार्मर्स हैं। एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडल मैन, और जो मिडल मैन होते हैं ना बेटा बीच में जो ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, जिनको हम सूदखोर बोलते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं बीच में जो दलाल टाइप जो लोग होते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, उसके लिए वो पैसे वगैरह लेते हैं, इनसे छुटकारा दिलवाया गया। किन्होंने दिलवाया? कोऑपरेटिंग मार्केटिंग सोसाइटीज एंड रेगुलेटेड मार्केट्स में। These markets are governed by the market committee appointed by the government. और ये मार्केट्स किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? By the market committees appointed by the government. These committees ensure timely payment to the farmers and also ensure that only specified weights and measures are to used to value the farm's produce. और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा गया है कि these committees ensures timely payment to the farmers and also ensure that only specified weights and measures are used to weigh and value the farmers produce. Cooperating marketing societies have been established to enhance the bargaining power of the farmers in the market.
रेगुलेटेड मार्केट हो गया बेटा। अब इसके अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग societies have been established to enhance bargaining power of the farmers in the market. Bargaining power means they can fight for their prices, that we will not sell our product at so minimum price, we want just some hike in the prices. These societies ensure that farmers produce is graded and sold only at when remunerative price are available. तभी सेल होते हैं जब एग्रीड प्राइस पे ट्रांजैक्शंस होगी. The cooperative societies ensure that there is no glut of supplies in the market so that crop price does not crash. ठीक है बेटा, इतने सारा प्राइजेस नहीं होंगे वहाँ पर, और जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी या इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी जिससे कि क्रॉप का प्राइस जो है वो क्रैश हो जाए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं देयर इज नो ग्लट ऑफ सप्लाईज. ठीक है, दिस वर्ड मीनिंग ग्लट ऑफ सप्लाईज मीन्स नॉट टू हैव सर्टेन सप्लाईज रिलेटेड प्रॉब्लम्स. Provision for shortage of crops is made by the societies on the behalf of member farmers. Provision for shortage of crop is made by the society on the behalf of member farmer means अगर शॉर्टेज हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके बारे में प्रोविजंस, फैसले या फिर उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, इससे रिलेटेड जो है बेटा वो कौन बनाता है? सोसाइटी. कौन सी सोसाइटी? कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी. किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी हु आर ओनली द फार्मर्स, जो फार्मर्स ही हैं. नेक्स्ट वन इज बच्चा योर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. क्लियर बच्चा? Under this policy, government assures a minimum support price दैट इज कॉल्ड MSP. ये जो हाल फिलहाल आपका जो हो रहा है बेटा, ये क्रेडिट कोऑपरेटिंग, अब देख रहे हैं ना किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किससे रिलेटेड टॉपिक है आपका? रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिंग सोसाइटीज, मार्केट सोसाइटी और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी से ही रिलेटेड है बच्चे. और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. आप अपने आप को अवेयर रखें इस टॉपिक से. ठीक है, इट इज फॉर योर ऑल पीपल ओनली. टू द फार्मर्स, to the farmers against uncertainties of the market. The government is committed to buy the surplus produce of the farmers at MSP. गवर्नमेंट को क्या करना होता है बेटा? गवर्नमेंट को जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है हमारे फार्मर्स का, उसको गवर्नमेंट को परचेज करना ही पड़ता है. किस पे परचेज करना पड़ता है? MSP पे, दैट इज मार्केट सपोर्ट प्राइस. व्हेन और कब पर करना पड़ता है इस मिनिमम प्राइस पे? व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन MSP. व्हेन मार्केट प्राइस इज लोअर देन MSP. ये हमारे फार्मर्स के अपग्रेडेशन के लिए
बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जनरल रिफॉर्म्स के अंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बेटा वो यूज किए गए थे। क्लियर है? दिस टॉपिक ऑफ जनरल रिफॉर्म्स and your other topics like institutional reforms, technical reforms is a kind of very important topic for you all. You have to do it nicely. Journal reforms. In journal reforms beta, we will do several steps. Is it clear? In this the first one is expansion of irrigation facilities. Expansion of irrigation facilities. Clear beta? Steps. These are some steps which were started under general reforms. With the view to raise productivity in agriculture, irrigation facilities have been expanded. Various major and minor irrigation projects has been launched across different parts of the country to attain the success regarding the expansion of irrigation facilities. मतलब हमारे देश के सभी क्षेत्रों में इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो होती है, सिंचाई से संबंधित जो खेतों में हमें पानी वगैरह देना होता है फसलों के लिए, उसको एक्सपेंड करना, मतलब उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करना ताकि हर एक हमारे फार्मर्स को वो चीज़ मिल पाए बेटा। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स, दैट इज इन 1951 बार्ले 17% of land was under permanent means of irrigation। देखिए कौन सी फसल थी ये? बार्ले। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। क्लियर बेटा? In 1951, barely 17% of land was under permanent means of irrigation। जो permanent of means of irrigation थे 1951 में कितना परसेंट एरिया कवर करते थे? 17% एरिया। Is it clear? But now it is covering about 45% of land under cultivation। Clear beta? Second one is provision of credit। जैसे हमने रूरल क्रेडिट में आपको अच्छे से बताया ही है, अर्बन और रूरल क्रेडिट वगैरह में। इसको मैं थोड़ा जल्दी से समझा देती हूँ आपको। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो बनाई थी वो फार्मर्स को क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, किस पे? लो इंटरेस्ट रेट पे। उसके बाद बेटा आरडीबी जो होते हैं आपके, रूरल डेवलपमेंट्स, दे हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स। ठीक है, ये आप लोग पहले मैंने आपको एक चैप्टर कराया था रूरल वाला, उसमें हम कर चुके हैं। एट प्रेजेंट अगर देखें, एट प्रेजेंट 94,647 जो है आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट societies and 768 primary cooperative agriculture and rural development banks in the country are there to provide
credit to each and every farmers existing in the society. Commercial banks also have been catering the credit needs. Commercial बैंक भी इसमें कर रहे हैं अपनी भागीदारी. These are providing about which who बेटा commercial banks. Commercial banks are providing 72% of total institutional credit. Total institutional credit. क्लियर बेटा. फिर आपके आए आरआरबीज, रूरल रीजनल बैंक्स, एंड उसके बाद बेटा आपका 1982 में आपके आया नबार्ड, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं. नबार्ड के बारे में आप लोग को सबको पता है. नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट टू प्रोवाइड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट द नेशनल लेवल. In 2017 and 18, flow of institutional credit to the farmers was estimated to be of rupees 11,79,425 crore. Got it बच्चे? Okay, the next one is your regulated market and cooperative marketing societies. Regulated market and cooperative marketing societies. Regulated markets have been established across all parts of the country. Each and every part में इनको establish किया गया with the view of offering remunerative price to the farmers. कि बच्चों फार्मर्स को ऐसे प्राइजेस पे प्रोडक्ट को परचेज किया जाए कि उनको इनकम सोर्स की तरह वो लगे, उनको अपना आप ऐसे ना लगे कि वो बहुत लो लेवल के फार्मर्स हैं. एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडल मैन. और जो मिडल मैन होते हैं ना बेटा, बीच में जो ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, जिनको हम सूदखोर बोलते हैं या फिर हम उनको बोलते हैं बीच में जो दलाल टाइप जो लोग होते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, उसके लिए वो पैसे वगैरह लेते हैं. इनसे छुटकारा दिलवाया गया. किन्होंने दिलवाया? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज एंड रेगुलेटेड मार्केट्स ने. These markets are governed by the market committee appointed by the government. और ये मार्केट्स किसके थ्रू ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? By the market committees appointed by the government. These committees ensure timely payment to the farmers and also ensure that only specified weights and measures are to used to value the farm's produce. और यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखा गया है कि these committees ensures timely payment to the farmers and also ensure that only specified weights and measures are used to weigh and value the
farmers produce. Cooperating marketing societies have been established to enhance the bargaining power of the farmers in the market. रेगुलेटेड मार्केट हो गया बेटा, अब इसके अंदर कोऑपरेटिव मार्केटिंग societies have been established to enhance bargaining power of the farmers in the market. Bargaining power means they can fight for their prices, that we will not sell our product at so minimum price, we want just some hike in the prices. These societies ensure that farmers produce is graded and sold only at when remunerative price are available. तभी सेल होते हैं जब एग्रीड प्राइस पे ट्रांजैक्शंस होगी. The cooperative societies ensure that there is no glut of supplies in the market so that crop price does not crash. ठीक है बेटा, इतने सारा प्राइजेस नहीं होंगे वहाँ पर, और जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी या इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी जिससे कि क्रॉप का प्राइस जो है वो क्रैश हो जाए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो इंश्योर करते हैं देयर इज नो ग्लट ऑफ सप्लाईज. ठीक है, दिस वर्ड मीनिंग glut of supplies means not to have certain supplies related problems. Provision for shortage of crops is made by the societies on the behalf of member farmers. Provision for shortage of crop is made by the society on the behalf of member farmer means अगर शॉर्टेज हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके बारे में प्रोविजंस, फैसले, या फिर उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, इससे रिलेटेड जो है बेटा वो कौन बनाता है? सोसाइटी. कौन सी सोसाइटी? कोऑपरेटिंग मार्केट सोसाइटी. किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट सोसाइटी हु आर ओनली द फार्मर्स, जो फार्मर्स ही हैं. नेक्स्ट वन इज बच्चा योर प्राइस सपोर्ट पॉलिसी. Price support policy. Clear picture. Under this policy, government assures a minimum support price that is called MSP. ये जो हाल फिलहाल आपका जो हो रहा है बेटा, ये क्रेडिट कोऑपरेटिंग, अब देख रहे हैं ना किसान आंदोलन जो चल रहा है, ये किससे रिलेटेड टॉपिक है आपका? रेगुलेटेड मार्केट, कोऑपरेटिंग सोसाइटीज, मार्केट सोसाइटी और प्राइस सपोर्ट पॉलिसी से ही रिलेटेड है बच्चे, और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. आप अपने आप को अवेयर रखें इस टॉपिक से. ठीक है, इट इज फॉर योर ऑल पीपल ओनली. टू द farmers against uncertainties of the market. The government is committed to buy the surplus produce of the farmers at MSP. गवर्नमेंट को क्या करना होता है बेटा? गवर्नमेंट को जो सरप्लस प्रोड्यूस होता है हमारे फार्मर्स का, उसको गवर्नमेंट को परचेज करना ही पड़ता है. किस पे परचेज करना पड़ता है? MSP पे. दैट इज मार्केट सपोर्ट प्राइस. व्हेन और कब करना पड़ता है इस मिनिमम प्राइस पे? When market prices is lower than MSP. When
मार्केट प्राइस इज लोअर देन MSP। ये हमारे फार्मर्स के अपग्रेडेशन के लिए बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो जनरल रिफॉर्म्स के अंडर आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है बेटा वो यूज किए गए थे। क्लियर है? दिस टॉपिक ऑफ जनरल रिफॉर्म्स and your other topics like institutional reforms, technical reforms is a kind of very important topic for you all. You have to do it nicely.